माता की जय। समान एकता, समान एकता, समान एकता। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका राजस्थान से हूं और मुख्य मुद्दा ये है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 साल से हमारे भाई आंदोलन कर रहे थे। मेरे साथ कुलदीप तोमर हैं, यूएस राणा जी हैं, जो स्वर्ण और सामान्य वर्ग के अनारक्षित वर्ग के लिए बहुत दिनों से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने पैदल रहकर करीब कितने दिन की यात्रा, 25 दिन तक पैदल रहकर पूरी टीम के साथ वो यात्रा की थी, जिसमें रोमित सिंह ठाकुर, मदन ठाकुर और उनकी पूरी टीम थी। और उस समय स्वयं जयराम ठाकुर ने आकर आश्वासन दिया था कि वो सामान्य वर्ग के लिए स्वर्ण आयोग का, सामान्य वर्ग आयोग का गठन करेंगे और उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। और उस सब की अनुपालना के लिए नोटिफिकेशन जारी करना था और नोटिफिकेशन में जानबूझकर विसंगतियां बरती गई ताकि इस तरह की गलतियां की जाएं। तो उसके लिए हमारे भाइयों ने आंदोलन किया, जिसमें रोमित सिंह ठाकुर और मदन ठाकुर ने बहुत जबरदस्त आंदोलन किया। सामान्य वर्ग की सभी जातियों ने उनका समर्थन किया और उस आंदोलन से घबराकर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उनको अरेस्ट किया, डंडे बरसाए गए, उनके ऊपर हिंसक प्रयोग किया गया। और जब उनको अरेस्ट करके आज 4-5 दिन हो गए हैं और 15 बच्चों को अरेस्ट किया हुआ है और वो समझ रहे हैं कि हिमाचल में हम इस बात को दबा देंगे, तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आंदोलन पूरे देश में फूटेगा। सामान्य वर्ग केवल शांत रहना जानता है लेकिन अन्याय सहन नहीं कर सकता। यदि रोमित सिंह ठाकुर और सभी लोगों को तुरंत 3 दिन के अंदर रिहा नहीं किया गया तो जंतर मंतर का ये जो आंशिक प्रदर्शन आज कुलदीप तोमर और यूएस राणा जी की आवाज पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये पूरे देश में जाएगा। मैं राष्ट्रपति महोदय से और प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि सामान्य वर्ग के लिए वैसा ही आयोग गठित करें, संवैधानिक आयोग जैसा अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए है। जब सभी वर्गों के लिए आयोग है तो सामान्य वर्ग के लिए भी होना चाहिए। और साथ ही साथ केवल हिमाचल में ही नहीं, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और भारत के सभी राज्यों में संवैधानिक आयोग का गठन होना चाहिए, यही मांग है। बिल्कुल, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं और मुलाकात भी करेंगे। मैं अभी भी जा रहा हूं, 2-3 सांसदों से मिलूंगा। यदि समय रहते वो नहीं चेताए दिए तो ये संसद भवन है, हम देखते हैं ये कैसे कार्रवाई करते हैं। पार्टी के वो सांसद होंगे, किसी भी पार्टी के हो, कोई मतलब नहीं है। सामान्य वर्ग आयोग का गठन होना चाहिए। हम पार्टी पॉलिटिक्स से फिलहाल उतना ही नजदीक नहीं है। ये देश के हित की बात है। जब हम किसी के हक मारने की बात नहीं कर रहे, लेकिन अपना हक भी किसी को नहीं मारने देंगे। अच्छा न्याय करता वही हो सकता है जिस खुद के साथ भी अन्याय सहन नहीं करे। ये आज हमारे बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं और हम बैठ के देख रहे हैं। एट्रोसिटी एक्ट विध्वंसकारी है, अन्यायकारी है और उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर संसद में लागू किया और ओबीसी वर्ग और सामान्य वर्ग के नपुंसक सांसदों ने ताली बजाई। हम उनसे रुष्ट हैं और समय रहते यदि ये नहीं चेते तो जैसे आम आदमी पार्टी घुस गई ना पंजाब में और बहुत बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए, इसी तरीके से भवंडर उठेगा पूरे देश से और ये सारे के सारे पुराने वृक्ष ढह जाएंगे। मेरा नाम यूएस राणा है। मैं भाई कुलदीप तोमर और आदरणीय राजेंद्र सिंह नरूका जी सभी ने आज आह्वान किया था। आह्वान का एक मुख्य मकसद ये था कि जिस तरह से आज़ादी के बाद सवर्णों के साथ में भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसी की पराकाष्ठा में, उसी श्रृंखला में सवर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए हिमाचल सरकार ने जो कदम उठाया है, हमारे कुछ भाइयों को गंभीर धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया है। उसमें 307 तक की धारा उन्होंने जोड़ दी है। भाई रोमित ठाकुर, मदन ठाकुर, दीपक चौहान, ये सभी हमारे साथी गिरफ्तार हैं। उनके साथ 14 लड़के गिरफ्तार हैं और 120 के खिलाफ एफआईआर की गई है। जयराम ठाकुर ने पहले आश्वासन दिया था, उन्होंने कहा था कि हम सामान्य वर्ग आयोग का गठन करेंगे, लेकिन उसमें इतनी खामियां थीं कि वह मान्य नहीं था हम लोगों को। इसलिए हमारे युवाओं ने 16 मार्च को फिर आंदोलन किया और उस आंदोलन के तहत हुआ क्या, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। सिर्फ ये बताया गया कि आपकी मात्र गिरफ्तारी है, लेकिन उनके पास यह बात का कोई भी प्रमाण नहीं था कि किस बात की गिरफ्तारी है। लेकिन हुआ क्या, एक धोखा हुआ। उन लोगों को दूसरे जिले की पुलिस ने गिरफ्तार करके पुनः जेल भेज दिया। ये हमारे साथ में पूरे राज्यों में, पूरे देश में सवर्णों के साथ जो अन्याय हो रहा है। धर्मशाला पुलिस ने अभी उनको गिरफ्तार किया है, पहले शिमला में किया था, लेकिन शिमला से उन्हें फिर धर्मशाला में गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी पता चला है कि सोलन पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तत्पर हो रही है। हमारा नाहन भी पुलिस भी उन पे कुछ धाराएं लगाने के लिए सोच रही है। हमारा मकसद यह है कि आज हम जंतर मंतर पर इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे करके कि आखिर ये भेदभाव हम लोगों के साथ में ही क्यों है। धरना प्रदर्शन तो कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म करता है इस देश में। हमारे लोगों ने, खासकर सवर्ण युवाओं ने जब धरना प्रदर्शन किया तो
इसका इस तरह से एक साजिश के तहत उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों? आखिर उनका दोष क्या है? सिर्फ एक सवर्ण आयोग की मांग हम कर रहे हैं। हमारा पूरे देश में आंदोलन चल रहा है सवर्ण आयोग की मांग पर। इसी मांग को लेकर के हिमाचल में एक प्रदर्शन चल रहा था, लाखों की भीड़ वहां मौजूद थी। वहां का बच्चा इस बात को कह रहा है कि सवर्ण आयोग कोई भी नाजायज मांग नहीं है, क्योंकि जिस तरह से देश में अन्य आयोग हैं, ओबीसी आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, दलित वर्ग के आयोग, SC/ST आयोग है, फिर एक जनरल कास्ट के लिए आयोग क्यों नहीं हो सकता इस देश में? क्या हमारे बच्चों को शिक्षा, रोजगार और उसके लिए कोई जरूरत नहीं होती क्या? क्या उनके ऊपर कोई भी कोचिंग की फीस की इत्यादि की कोई भी जरूरत नहीं है क्या? उन लोगों को हमारे बच्चों की मांग को ठुकरा दिया जाता है, जैसे कि हम लोग जन्म से ही अमीर पैदा होते हैं।